हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे नया अध्याय प्रारंभ जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, उनके बलिदान और उनके त्याग और उनकी चतुरता के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार उन्होंने अपनी चतुरता के साथ एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार संभाजी ने अपना बलिदान कर दिया किंतु स्वराज की जिद का बलिदान नहीं किया। चलिए बेटा एक ही चीज के ऊपर बात करें। हु आर द मराठास? मराठा कौन थे? द मराठा आर ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। They are identified with the language they speak मराठी। बेटा जो महाराष्ट्र के अंदर दक्कन के इलाके में जो लोगों का समूह रहता था उसे क्या कहा गया? मराठा कहा गया। ये जनरली बेटा कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? बेटा मराठी करते थे। मराठा और ब्रेव, मराठा जो लोग थे बेटा बहादुर थे, हार्ड वर्किंग थे बेटा। और मराठों के उदय में बेटा एक तरह से रिलीजन ने भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता है जो मुगल डायनेस्टी आई थी तो मुगलों के टाइम पे क्या है बेटा, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है बेटा, वो क्या है बेटा कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल करता जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं क्या है संकट आ गए थे इसके ऊपर। तो बेटा भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने क्या है बेटा अपने गीतों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लेकर आए। ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एंड अदर्स ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू मराठी एज ध्यानेश्वरी। इन्होंने क्या करा था बेटा? भगवद गीता को मराठी में भाषा में क्या ट्रांसलेट किया था। हिज अभंग, बेटा जो इन्होंने सॉन्ग गाए थे, नामदेव ने जो सॉन्ग गाए थे उनको बेटा किसमें क्या कहा गया? अभंग कहा गया। थ्रू हिज अभंग ही थॉट भक्ति एंड यूनिटी। इन्होंने बेटा ह्यूमनिटी के बारे में बताया बेटा। रोट 10 बोध इन मराठी टू गाइड पीपल ऑन डाइवर्शन एंड राइट चीज। बेटा जो आपके रामदास है इन्होंने 10 बोध लिखे, अपने विचारों को बताया कि आप भक्ति मार्ग पे कैसे चल सकते हो। एंड अदर मैनी अदर सेंट कंट्रीब्यूट टू स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म। दे हेल्प ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद एंड भगवद गीता इनटू मराठी। बेटा जितने भी उपनिषद थे और भगवद गीता थी और जितने भी अदर रिलीजन लिटरेचर थे उनको मराठी में क्या करा बेटा? ट्रांसलेट किया। जहांगीर, बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनका जन्म 1630 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1630 में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था बेटा? भोसले परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था बेटा? शाहजी। और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और जो इनके पिताजी थे वो क्या थे बेटा? जागीरदार थे जो कि कार्य करते थे। और इनकी जागीर बेटा कहाँ थी बेटा? पुणे में थी। कहाँ थी बेटा? पुणे में। अब बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है बेटा? बाहर रहते थे घर से। तो इनका पालन पोषण लालन पोषण किसने किया था बेटा? जीजाबाई ने किया था। आज जागीर वाज पीस ऑफ लैंड गिवन बाय किंग और रूलर टू समवन। जो बेटा क्या है किंग ने दे रखा है जी, आप ये जमीन आपकी है, आप इससे टैक्स इकट्ठा करो, अपना गुजारा भी करो और जब हमें जरूरत हो हमारे लिए तत्पर रहना सर्विस में। तो बेटा ये जो जागीरदार होते थे वो राजाओं के लिए क्या है बेटा? हमेशा क्या रहते हैं? तत्पर रहते। A piece of land given by the taking or ruler, given to someone usually noble or soldier as a reward for their service. The person who got the jagir could collect tax from the land and use the money to take care of their needs or help the king when needed. Jagir was an important part of the administration and helped the ruler maintain loyalty. तो बेटा जो शाहजी थे वो भी क्या थे बेटा? जागीरदार थे। और आपको पता होना चाहिए बेटा महाराष्ट्र बेटा यादव वंश का क्या था? दबदबा था। और यादव वंश को पूरी तरह से क्या है बेटा? मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओ सॉरी, खिलजियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? खिलजियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब छत्रपति शिवाजी क्या है बेटा? धीरे धीरे प्रशासन सीखते चले गए। 16 साल की आयु में बेटा उन्होंने रायगढ़ पे कब्जा कर लिया।
बड़े इतनी ज्यादा तेजी से क्या कर रहे थे, वो विकास करते जा रहे थे, इतनी ज्यादा ग्रोथ करते जा रहे थे, अपने दमखम युद्ध से क्या बेटा सभी को चौंका दिया था छत्रपति शिवाजी ने। और इसी दरमियान जो बीजापुर का राजा था वो क्या बेटा जेलिस करने लगा, उसको डर फील होने लगा कि छत्रपति शिवाजी कहीं एक दिन खतरे की घड़ी ना बन जाए। इसीलिए बेटा उन्होंने क्या करा, द बीजापुर सल्तनत एडेड बाय द शिवाजी's growing success sent the valiant general अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम। अफजल खान को भेजा कि जाओ और बातचीत करो और मौका मिले तो शिवाजी को वहीं के वहीं मार देना। और विदाउट वेपन के साथ क्या था, मिलना था। छत्रपति शिवाजी खाली हाथ क्या बेटा उनसे मिलने के लिए गए थे, पर किंतु छत्रपति शिवाजी जानते कि अपने दुश्मन पर ट्रस्ट करना मेरे लिए क्या है, हानिकारक होगा। पहले अपनी आर्मी क्या बेटा अगल बगल में पूरी तरह से तैनात कर दी थी और बिना किसी हथियार के अफजल खान के पास मिलने के लिए गए। और जब मिले, द शिवाजी एंड इट एडवाइजर मैनेज्ड टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर वन-on-one मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट। बेटा कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था, प्रतापगढ़ फोर्ट पे मिलने के लिए बुलाया था। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान यूजिंग अ हिडन वेपन वागनर। बेटा जब अफजल खान ने आक्रमण करने की सोची तो पहले से वो क्या है बेटा कवच पहन के गए, सुरक्षा कवच, तो छत्रपति शिवाजी को नुकसान नहीं हुआ, किंतु छत्रपति शिवाजी ने अपने उंगलियों में बेटा वागनक पहन थे वो निकाले, और निकालने के बाद बीच में से क्या है बेटा पीछे से फाड़ दिया। किसको, अफजल खान को। द मराठा हिडन इन द माउंटेन रोडेड खान्स आर्मी विद गोरिल्ला अटैक। और मराठा आर्मी क्या है बेटा जंगलों में छुपी थी, उन्होंने क्या है जैसे ही पता चला कि अफजल खान मर गया वैसे ही क्या है बेटा बीजापुर की सल्तनत की जो आर्मी थी उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इस प्रकार बेटा अफजल खान को क्या है मौत के घाट उतार दिया चतुराई के साथ इन्होंने बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और द डेयरिंग रेड ऑन द शाइस्ता खान कैंप्स। और ऐसा इंसिडेंट एक को हुआ बेटा, ये बात औरंगजेब को पता चली कि भाई बड़ा ही भाई छत्रपति शिवाजी का नाम बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, जाओ और जाकर देखो छत्रपति शिवाजी को। तो शाइस्ता खान आए, शाइस्ता खान ने क्या बेटा उनके किले पर कब्जा कर लिया, छत्रपति शिवाजी के किले पर कब्जा कर लिया। और छत्रपति शिवाजी जानते थे कि मुगलों की आर्मी क्या बहुत बड़ी है और उनको हराना एकदम आसान नहीं होगा, तो उन्होंने बेटा अपने कम सैनिक लेकिन बहादुर सैनिकों के बदौलत शाइस्ता खान को क्या है बेटा उस किले से भगा दिया। किस प्रकार उन्होंने बेटा रणनीति बनाई कि शाइस्ता खान किले पे कब्जा करके बैठा है और चप्पे चप्पे पे क्या मुगल आर्मी है, तो क्यों ना हम एक बारात लेके क्या वहां से निकलेंगे और बाराती कौन होंगे, हम खुद होंगे। और जैसे दौड़ लगाने की आवाज तेज होगी वैसे ही चुपके से क्या है मैं किले के अंदर घुस जाऊंगा। और ठीक इसी प्रकार से हुआ, मुगल आर्मी को लगा एक नॉर्मल सी बारात जा रही है और उसी टाइम क्या है बेटा छत्रपति शिवाजी क्या है चुपके से क्या है बेटा सीधा जहां पे शाइस्ता खान विश्राम करता था, शयन करता था, उसके उसी कक्ष में क्या है बेटा जाके पहुंच गए और वहीं पे शाइस्ता खान को धर दबोच लिया। और जैसे धर दबोचा वैसे क्या है शाइस्ता खान अपनी जान बचाने की खिड़की से कूद गया और इस इंसिडेंट में शाइस्ता खान की क्या है उंगलियां कट गई और शाइस्ता खान रातों रात बोरी बिस्तरा बांधकर क्या है बेटा दिल्ली भाग गया था। इस प्रकार बेटा अपने किले को क्या है बेटा आजाद करा लिया गया था। द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजी's territories with a big army for 3 years। बेटा 3 साल तक मुठभेड़ चलती रही थी, किसके बीच में, शाइस्ता खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजी territory with a big army for 3 years। Finally, with only a few soldiers, शिवाजी raided शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। बेटा जैसे आजकल सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना बेटा, उसी प्रकार रात के टाइम छत्रपति शिवाजी ने भी क्या करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। कहाँ पर बेटा, शाइस्ता खान के फोर्ट में। ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, अपना ही फोर्ट था। द खान barely escaped from the raid and losing a few fingers, he promptly left महाराष्ट्र। और वो शाइस्ता खान के के मारे क्या है भाग गया। फिर बेटा औरंगजेब क्या बेटा किसको भेजता है बेटा, आप बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा ही।